ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम आपके लिए लाए हैं अधिक मास में मुख्य रूप से सुनी जाने वाली 5 कहानियाँ एक ही वीडियो में, जिससे आपको अलग अलग वीडियो ढूंढने की परेशानी ना हो। अधिक मास में आप और भी कहानियाँ सुनना चाहें तो सुन सकते हैं, लेकिन यह 5 कहानियाँ जरूर सुनी जाती हैं। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं पुरुषोत्तम मास यानी अधिक मास की कहानी। एक राजा था, उसके 2 रानियां थी, एक सुहागन और दूसरी दुहागन। मतलब एक रानी को राजा बहुत प्यार करता था और उसे महलों में रखता था, और दूसरी रानी से ना बोलता था और ना ही प्यार करता था। वह रानी महल के नीचे बने कमरे में रहती थी। बड़ी रानी सोचती थी कि राजा ने दूसरी शादी कर ली है तो मेरा मान सम्मान कम हो जाएगा। इसीलिए बड़ी रानी छोटी रानी के विरुद्ध राजा को भड़काती रहती थी, तो राजा ने छोटी रानी को महल से निकाल दिया था। अब बड़ी रानी बहुत खुश रहती थी। छोटी रानी हमेशा पूजा पाठ, सत्संग, कीर्तन, हवन, व्रत, उपवास, कथा, भागवत आदि धार्मिक कार्य करती रहती थी। यह देखकर बड़ी रानी सोचती थी कि ये सब राजा को वश में करने के लिए करती होगी, इसीलिए वह बहुत चिढ़ती थी। लेकिन राजा को इस बात की जरा भी खबर नहीं लगने देती थी और उसके विपरीत बातें करती रहती थी। एक बार छोटी रानी हमेशा की तरह अधिक मास स्नान कर रही थी। वह रोजाना सुबह स्नान करके भगवान की पूजा पाठ व मंदिर की परिक्रमा व सारे पेड़ पौधों की पूजा अर्चना करती थी, जैसे केला, आकड़ा, कदम, आंवला, बड़, पीपल, कल्प वृक्ष, तुलसी, इन सब की पूजा अर्चना करती और परिक्रमा करती थी। ये सब पेड़ पौधे गांव से बाहर लग रहे थे। वह सुबह उठकर जल्दी सबकी पूजन करके दिया बत्ती करती व परिक्रमा करती थी। एक दिन उसको बड़ी रानी ने देख लिया तो उसने राजा जी से कहा कि वन के पूरे पेड़ पौधे कटवा दो। उस समय बैसाख का अधिक मास चल रहा था, धूप तेज रहती थी, गर्मी का मौसम था। तब राजा ने कहा, रानी जी, ऐसी गर्मी में जीव जंतुओं को बैठने व रहने की जगह जरूरी है। जीव जंतु कहाँ रहेंगे, वे रास्ते चलते इंसान विश्राम कहाँ करेंगे। लेकिन रानी ने जिद की तो राजा ने बिना विचारे ही सारे पेड़ पौधे कटवा दिए। अब सब जीव जंतु, पशु पक्षी परेशान रहने लगे और छोटी रानी भी बहुत परेशान हो गई। वह उस जगह को छोड़कर कहीं दूर पेड़ पौधों की खोज में चली गई। वह सोच रही थी कि कहीं दूर जंगल में कोई आकड़े का पेड़ भी दिख जाए तो आकड़ा सींचकर उसकी पूजा अर्चना करके ही परिक्रमा कर लूंगी। यह सोचती सोचती अपने घर से बहुत दूर निकल गई और विष्णु भगवान का ध्यान करती रही। पुरुषोत्तम भगवान ने उसकी प्रार्थना सुनी और उसको एक झोपड़ी दिखी और उसके बाहर एक बड़ा सा आकड़े का पेड़ दिखा। वह पास में ही गंगा की धारा बह रही थी। वह यह सब देखकर खुश हुई और सोचने लगी कि चलो, महल के नीचे भी अकेली रहती थी, यहाँ रह लेती हूँ। यहाँ पर सुबह नहा धोकर पूजा पाठ करके खाना खा लूंगी। उसने गंगा की धारा में सुबह स्नान किया और 33 पुए बनाकर आकड़े के चढ़ाए। वह पूजा अर्चना करी, परिक्रमा करी। वह खुश हुई कि पुरुषोत्तम भगवान ने अच्छा पेड़ दिखा दिया। वह वहीं रहने लगी। कुछ दिनों बाद राजा जी शिकार खेलने गए। एक नौकर को साथ ले गए थे। अब राजा जी शिकार खेलते खेलते बहुत दूर निकल गए। धूप बहुत तेज थी। राजा जी वापस आए तो उनको कहीं भी छाया व पानी नहीं मिला। उनका जी घबराने लगा, बहुत बेचैन हो गए, परेशान हो गए और सोचने लगे कि मैं इतना परेशान हो गया, बाकी जीव जंतु व पशु पक्षियों का क्या हाल हो रहा होगा। वह बहुत दुखी हो रहे थे और नौकर से कहा कि कहीं दूर तक देखो कि 2 बूंद पानी मिल जाए, वह छोटी सी छाया मिल जाए तो जान बच जाएगी, नहीं तो आज तो जान ही निकल जाएगी। नौकर ने दूर तक नजरें फैलाई तो वहीं रानी की झोपड़ी दिखी। वह राजा को घोड़े पर बैठाकर वहां ले गया और आकड़े की छाया में लिटा दिया और गंगा की धारा में से पानी पिलाया। जो रानी ने पुए चढ़ाए थे वह पुए दोनों ने खाए और जल पीकर आकड़े की छाया में थोड़ी देर विश्राम करके फिर घर के लिए रवाना हुए। राजा जी को आश्चर्य हो रहा था कि इतनी दूर भयानक जंगल में किसने ये पेड़ लगाया और कौन इसकी पूजा करता है। इतने बड़े जंगल में कहीं भी कोई एक भी पेड़ पौधा नजर नहीं आ रहा है। यह तो भगवान का ही चमत्कार है। यह सोचते सोचते राजा घर आ गए और रात को जब सोने गए तो राजा ने यह सारी बात रानी को बताई और कहा कि तुम्हारे कहने से मैंने सारे पेड़ पौधे कटवा दिए, आज तो हमारी जान ही निकल जाती, कहीं भी हमें एक भी पेड़ पौधा विश्राम के लिए नहीं मिला। यह तो कोई भगवान का ही चमत्कार था जो हमें एक आकड़े का पेड़ मिला और वहाँ पर गंगा की धारा मिली, नहीं तो आज हम जीवित घर नहीं आते।
राजा ने रानी से पूछा कि तुमने हमारे लिए कोई पूजा पाठ या व्रत उपवास किया था क्या, जिससे हमारी आज जान बच गई। रानी ने कहा कि हमने तो आज तक ऐसा कुछ नहीं किया। राजा मन ही मन सोचने लगे, कहीं छोटी रानी ने हमारे लिए कुछ व्रत उपवास किया होगा, उसे जाकर पूछते हैं। दूसरे दिन राजा छोटी रानी की झोपड़ी में गए तो वह वहाँ नहीं थी। राजा ने विचार किया कि छोटी रानी कहाँ चली गई। राजा सोच में पड़ गए और नौकरों को खोजने के लिए भेजा। नौकर ढूंढते हुए वहीं जंगल में पहुँचे। वहाँ छोटी रानी उसी आंकड़े की पूजा कर रही थी। नौकर ने आकर राजा को बताया तो राजा ने सारी बात सुनकर खुद रथ लेकर रानी को लेने पहुंच गए। राजा ने जाते ही रानी के पांव पकड़ लिए और कहा कि हमारी गलती को आप माफ़ करो और घर चलो। रानी ने राजा को उठाया और कहा कि ये आप क्या कर रहे हैं। राजा ने बताया कि हम तो आपकी वजह से ही जिंदा खड़े हैं, वरना हम तो मर ही जाते। रानी को राजा ने सारी बात बताई और पहले के अत्याचारों की माफ़ी मांगी। राजा रानी को लेकर घर आ गए। पूरी नगरी में जय जयकार हो गई। राजा जी रानी को महल में लाए व बड़ी रानी को देश निकाला दिया और कहा कि तुम खुद भी बुरी थी और हमें भी बुरा बनाती रही। आज तक हम तुम पर विश्वास करते रहे। राजा ने बड़ी रानी को देश निकाला दिया और छोटी रानी को महलों में रखा और फिर राजा के 9वें महीने सुंदर सा राजकुमार हुआ। राजा बहुत खुश हुए। राजा रानी व देशवासी सभी सुख से रहने लगे। राजा ने सब जगह पेड़ पौधे वापस लगवाए, जगह जगह धर्मशाला कुआं बावड़ी बनवाए, हर जगह पानी की व्यवस्था करी और फिर आने वाले अधिक मास में दोनों ने जोड़े से 1 महीने व्रत उपवास किया और पुरुषोत्तम भगवान की पूजा अर्चना करी और उद्यापन किया। ब्राह्मण भोजन करवाया, सोना चांदी वस्त्र आभूषण अन्न धन गऊ आदि सब दान किया। हे पुरुषोत्तम भगवान, जैसे राजा की जान बचाई व रानी को वापस सम्मान दिया, पुत्र दिया, वैसे सबकी मनोकामना पूरी करना। कहता न सुनता न हुकार भरता ने आपने सारे परिवार की रक्षा करना। तुलसा जी की कहानी। एक छोटी सी लड़की थी। वह तुलसी माता जी का पूजन करती थी। उसका प्रतिदिन का नियम था कि तुलसी माता का पूजन करने के बाद ही खाना खाएगी। जब वह लड़की शादी के लायक हुई तब उसके माता पिता ने उसकी शादी करवा दी। उस लड़की को उसके माता पिता ने दहेज में एक तुलसी का गमला दिया। ससुराल में भी वह रोजाना सुबह उठते ही पूजा करती थी, उसके बाद ही खाना खाती थी। लेकिन उसकी 2 जेठानियां थी जो उसका मजाक उड़ाती थी और उसे कहती थी बड़ी नियम धर्म वाली बनती है। दोनों को उससे बहुत ईर्ष्या होती थी। लेकिन उस लड़की ने अपनी तुलसी माता की पूजा करना नहीं छोड़ा। ऐसे करते करते ही अधिक मास आया और उस लड़की ने अधिक मास स्नान का नियम लिया। अब वह और भी ज़्यादा तुलसी जी की सेवा पूजा करने लगी। उससे उस लड़की की दोनों जेठानियों को बहुत गुस्सा आता था कि काम तो करती नहीं है और हमेशा पूजा करती रहती है। वे दोनों उस लड़की से बहुत ईर्ष्या करती थी, इसीलिए उन दोनों ने एक दिन तुलसा जी का गमला छुपा दिया। वह लड़की बड़ी मुश्किल से गमला ढूंढ कर लाई और अच्छे से पूजा करी, फिर खाना खाई। लेकिन दोनों जेठानियाँ रोज ही ऐसा करने लगी। वह अलग अलग जगह पर गमला छुपा देती, लेकिन वह लड़की रोज गमला ढूंढ कर ले आती और अच्छे से पूजा करती, फिर खाना खाती। वह रोजाना गमला ढूंढ कर ले आती तो इसीलिए जेठानियों ने एक दिन उसका गमला दूर ही फेंक दिया। उस लड़की ने गमले को बहुत ढूंढा लेकिन गमला नहीं मिला। वह बहुत ही परेशान हो गई और उसका नियम था, इसलिए उसने खाना भी नहीं खाया। उसकी दोनों जेठानियों ने आपस में बात करी कि बहुत ही नियम धर्म वाली बनती है, देखते हैं कब तक खाना नहीं खाती है। उस लड़की ने पूरे दिन गमला ढूंढा लेकिन उसे नहीं मिला और ऐसे करते करते सारा दिन बीत गया, लेकिन उसने खाना नहीं खाया और दुखी मन से अपने कमरे में जाकर सो गई। उस लड़की की सच्ची भक्ति देखकर तुलसी माता उससे बहुत प्रसन्न हो गई और उसके कमरे में तुलसी माता का गमला प्रकट हो गया। अगले दिन सुबह जब वह उठी तो उसने देखा कि उसके खाट के चारों कोनों पर तुलसी माता का गमला आ गया है। यह देखकर वह बहुत खुश हुई और बोली कि अब मेरी तुलसी माता को कोई नहीं चुरा सकता। पूजन करने के लिए कहीं और जाना भी नहीं पड़ेगा और अब कोई मेरी तुलसी माता को फेंक भी नहीं सकेगा। उसने जल्दी से उठकर स्नान किया और तुलसी माता की पूजा की। जब वह खाना खाने बैठी तो उसकी जेठानियाँ मजाक करने लगी कि लो देवरानी जी का नियम धर्म पूरा हो गया, और उससे पूछती है कि तुलसी की पूजा कर ली क्या जो तुम खाना खा रही हो। देवरानी धीरे से बोलती है कि हाँ कर ली। जेठानियाँ बोली कि तुमने पूजा कहाँ से कर ली, गमला तो हमने फेंक दिया था।
देवरानी कहती है कि देख लो, मेरे कमरे में खाट पर तुलसी जी लग रही है। जेठानियों ने उसके कमरे में जाकर देखा तो अचंभित रह गई और बोली कि देवरानी, तेरी भक्ति सच्ची है, हमने तुझे बहुत परेशान किया, हमें माफ़ कर दो। तब देवरानी ने उन्हें माफ़ कर दिया। फिर दोनों जेठानियों ने भी देवरानी के साथ अधिक मास स्नान का नियम लिया और तुलसी जी की पूजा की। उसके बाद खाना खाया। हे तुलसी माता, जैसे उस लड़की का नियम धर्म निभाया, वैसे हम सबका निभाना। कहता ने सुनता ने हुकारा भरता ने सारे परिवार का निभाना। सूरज भगवान की कहानी। एक सास बहू थी। सास का पुत्र सूर्य का अवतार था। वह पुत्र थोड़े ही समय के लिए घर आता, फिर अंतर्ध्यान हो जाता। जब कभी आता तो एक हीरा अपनी माँ व पत्नी को दे जाता था। इसी तरह से वे दोनों अपना जीवन यापन कर रही थी। एक दिन माँ बेटे से बोली कि जितना तुम हमें खर्च के लिए दे जाते हो, उससे हमारा गुजारा नहीं होता। तो पुत्र क्रोधित होकर कहने लगा कि अपने भरण पोषण के सिवाय तुम लोग कुछ और नहीं करती। अपने कर्तव्यों का तुम्हें ध्यान नहीं है, इसी कारण तुम्हें अभाव सताता है। तुम्हें अपने कर्तव्यों का भी पालन करना चाहिए। अब अगले दिन से ही अधिक मास शुरू हो रहा था, तो दोनों सास बहू नियम से अधिक मास स्नान के लिए जाने लगी। जब अधिक मास पूरा हुआ तो पत्नी ने सूर्य बलि से कहा कि अब अधिक मास का उद्यापन करा दो। सूर्य बलि के सामने अपनी इच्छा प्रकट करते ही घर में कंचन बरसने लगा। घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। तब सास बहू ने अधिक मास का पूजन कर सूर्य का भी पूजन किया। तो सूर्य देव ने दर्शन देकर वर मांगने के लिए कहा। तब बहू कहने लगी कि मेरा पति मुझसे दूर दूर रहता है, मैं उनके साथ का वरदान चाहती हूँ। सूर्य देव ने तथास्तु कहा और अंतर्ध्यान हो गए। रात को सूर्य बलि ने आकर माँ से कहा कि माँ, आज मैं घर पर ही सोऊंगा। तब बहू की प्रसन्नता का कोई ठिकाना न था। इधर सुंदर सेज पर सूर्य देव आकर लेट गए तो उधर सारे संसार में अंधकार छा गया। अब सभी देवता भागे भागे सूर्य बलि की माँ के पास आए और माँ से कहने लगे कि अपने पुत्र को जगाओ। माँ ने पुत्र को जगाया तो सूर्य ने बाहर आकर देवताओं से कहा कि जब तक ये सास बहू अधिक मास स्नान करती है, तब तक गंगा इनके घर के पास से बहे, रिद्धि सिद्धियों का यहाँ वास हो। सभी देवता सूर्य की बात मान गए। तभी से पूरे स्त्री समाज में अधिक मास स्नान का विशेष महत्व है। इससे पापों का नाश होता है और अंत में मनुष्य स्वर्ग को प्राप्त करता है। लपसी तपसी की कहानी। एक लपसी था, एक तपसी था। जल जमुना के तीर लपसी तपसी रहते थे। तपसी भगवान की तपस्या करता, लपसी सवा सेर लापसी बनाकर घंटी बजाकर भगवान के भोग लगाकर जीम लेता। एक दिन उन दोनों में लड़ाई हुई। लपसी बोले मैं बड़ा, तपसी बोले मैं बड़ा, मैं सारा दिन तपस्या करता हूँ। उतने में उधर से फिरते फिरते नारद जी आए। बोले भाई, तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो? तो लपसी ने कहा मैं बड़ा हूँ और तपसी ने कहा मैं बड़ा हूँ। नारद जी ने पूछा कि पहले तुम दोनों यह बताओ कि तुम किस काम में बड़े हो। दोनों ने बताया कि भगवान की भक्ति करते हैं। लपसी ने कहा कि मैं तो सवा सेर लापसी बनाकर भगवान के रोज भोग लगाता हूँ और सबको प्रसाद बांटकर बचा हुआ खुद खा लेता हूँ और मजे से रहता हूँ। अब नारद जी ने तपसी से पूछा। तपसी ने कहा केवल भोग लगाने से ही थोड़े बड़ा होता है। मैं हर समय भगवान की पूजा तपस्या करता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। नारद जी ने दोनों की बात सुनी और कहा कि मैं तुम्हें कल जवाब दूंगा। दोनों अपने घर चले गए। दूसरे दिन नारद जी मंदिर में आए। वहां पर दोनों मौजूद थे। नारद जी ने देखा कि लपसी लापसी बनाकर लाया है और भगवान के भोग लगा रहा है और तपसी मंदिर में तपस्या कर रहा है। उनके आने के बाद नारद जी आए और चुपके से 1.25 करोड़ की अंगूठी नीचे डाल दी। ये दोनों ने देखी और दोनों नजरअंदाज कर गए। लपसी तो भोग लगाकर प्रसाद बांटने चला गया और साथ में नारद जी भी बाहर आ गए। अब तपसी की नजर उस अंगूठी पर थी। उसने उसे जल्दी से पांव के नीचे दबा लिया। तपसी को पता नहीं था कि ये अंगूठी नारद जी ने डाली है। अब थोड़ी देर में नारद जी आए और उन्होंने लपसी से कहा कि कौन बड़ा है। तो लपसी ने कहा कि मैं बड़ा हूँ और तपसी से पूछा तो उसने कहा कि मैं बड़ा हूँ। नारद जी बोले तपसी, तुम्हारे घुटने के नीचे क्या है? तपसी ने घुटना उठाया तो 1.25 करोड़ की मुंदड़ी निकली। नारद जी बोले कि इतना भजन भाव करके भी तुम्हारे मन से चोरी नहीं गई।
तुम्हारी तपस्या में भंग पड़ा है, तुम्हारी तपस्या का फल बेकार हो जाएगा, तुमको कलंक लगा है, इस कारण से तुम्हारे से तो लप्सी बड़ा है। तब तपसी बोला, महाराज, मेरी तपस्या का फल मुझे कैसे मिलेगा, कुछ तो उपाय बताओ। तब नारद जी बोले कि कार्तिक के मास में स्त्रियां कार्तिक नहाएंगी, वे अपना पुण्य तुम्हें देंगी, तब यह पाप उतरेगा। वह बोला कि वे मुझे अपना फल कैसे देंगी। तब नारद जी ने कहा कि आज से और कहानियां कहने के बाद तुम्हारी कहानी नहीं कहेंगी तो कार्तिक का फल तुम्हें मिल जाएगा, और आंगना लीप कर दहली नहीं लीपेंगे तो वह फल तुम्हें मिलेगा, धोती देकर गमछा नहीं देंगे तो वह फल तुम्हें मिलेगा, साड़ी देकर ब्लाउज नहीं देंगे तो वह फल तुम्हें मिलेगा, कांचली देकर कसनी नहीं देंगे तो वह फल तुम्हें मिलेगा, बेस देकर पगालाग्नि नहीं देंगे तो वह फल तुम्हें मिलेगा, दाहिनी और नाड़ा बांधेंगे तो वह फल तुम्हें मिलेगा, जूता देकर तेल नहीं देंगे तो वह फल तुम्हें मिलेगा, चौका देकर गवली नहीं देंगे तो वह फल तुम्हें मिलेगा, गोबरी थाप कर बाटिया नहीं थापेंगे तो वह फल तुम्हें मिलेगा, पग पर पग रखकर धोएंगे तो वह फल तुम्हें मिलेगा, रोटी थाप कर बाटिया नहीं थापेंगे तो वह फल तुम्हें मिलेगा, सीधा देकर दक्षिणा नहीं देंगे तो वह फल तुम्हें मिलेगा, ब्राह्मण जिमाकर दक्षिणा नहीं देंगे तो वह फल तुम्हें मिलेगा, ननद जिमाकर नांदी नहीं जिमाएंगे तो वह फल तुम्हें मिलेगा, एकादशी का व्रत करके 12 को ब्राह्मण नहीं जिमाएंगे तो वह फल तुम्हें मिलेगा, दिया से दिया लगाएंगे तो वह फल तुम्हें मिलेगा, या फिर सबकी कहानी कहकर तेरी कहानी नहीं कहेंगे तो तुझे उनकी भक्ति का आधा फल मिल जाएगा। इतना कहकर नारद जी चले गए। तब से और कहानियां कहने के बाद लप्सी तपसी की कहानी कहने का रिवाज हो गया। लोग सब कहानी कहने के बाद लप्सी तपसी की कहानी कहते हैं, तभी कहानी कहने का फल मिलता है। कार्तिक में सभी कहानियां कहने के बाद यह कहानी जरूर सुननी चाहिए तथा नारद जी ने जो और सीख दी है वह भी पालनी चाहिए। खोटी की खरी, अधूरी की पूरी। नारद जी जैसे तपस्वी की तपस्या भंग करी वैसे किसी की मत करना। कहता ने, सुनता ने, हुकारा भरता ने, अपना सारा परिवार की रक्षा करना। एक बुढ़िया माई रोज मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी। बेचारी बुढ़िया के बनाए गणेश जी रोज गल जाते थे। उसके घर के सामने एक सेठ जी का मकान बन रहा था। बुढ़िया माई सेठ जी के मकान पर जाकर मकान बनाने वाले कारीगर से बोली, भाई, मेरे मिट्टी के बनाए गणेश जी रोज गल जाते हैं, आप मेरी पूजा के लिए पत्थर से एक गणेश जी बना दो, आपकी बड़ी कृपा होगी। मकान बनाने वाला कारीगर बोला, माई, जितनी देर में तुम्हारे लिए गणेश जी बनाएंगे उतनी देर में तो सेठ जी की दीवार पूरी कर देंगे। बुढ़िया यह सुनकर गुस्से से बोली, भगवान करे तेरी दीवार टेढ़ी हो जाए, और दुखी मन से घर वापस आ गई। इधर कारीगर को दीवार पूरी करते करते शाम हो गई, परंतु दीवार बनने से पहले ही टेढ़ी हो जाए। शाम को सेठ जी आए और पूछा कि आज कुछ काम नहीं किया। तब मकान बनाने वाले कारीगर ने बुढ़िया वाली बात बताई। तब सेठ जी बुढ़िया माई से जाकर बोले, माई, तुम हमारी दीवार सीधी कर दो तो हम तुम्हें सोने के गणेश जी बनवा देंगे। गणेश जी ने यह सुनते ही सेठ जी की दीवार सीधी कर दी। सेठ जी ने बुढ़िया माई को पूजा के लिए सोने के गणेश जी बनवा दिए। गणेश जी को पाकर बुढ़िया माई बहुत प्रसन्न हुई। हे बिंदायक जी महाराज, जैसे सेठ जी की दीवार सीधी करी वैसे ही हमारे भी सब कार्य सीधे करना। कहता ने, सुनता ने, हुकारा भरता ने, सारे परिवार की रक्षा करना। जय श्री राधे।